सर दिख रहा है दिख रहा है। यस सर मैं एक बार लीव करके वापस ज्वाइन करूँ क्या? हाँ सर लीव करके वापस हाँ, ज्वाइन करो ना, करो। हाँ वापस फिर तो ज्वाइन करो। मैं फिर से शेयर करता हूँ एक बार फिर। बाकी लोग दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है सर। हाँ सर दिख रहा है। ओके, सर दिखा। हाँ सर। all right. Now come back to the question. Tell me why one is a root irrespective of a value of y. सर क्योंकि जब अब आप इसको ऐसे लिखते हो तब आपने और कुछ नहीं लिखा है, बस आपने y into x square minus 1 is equals to x square plus 2x minus 2 लिखा है। तो चाहे कुछ भी केस हो, आपने मतलब अगर आप 1 डालते हो तो दोनों 1 ही कॉमन रूट है, तो फिर मतलब वो दोनों को 0 कर रहा है तो 0 इक्वल सर, टू अब दिख 0 रहा है। हमेशा आएगा वो आइडेंटिटी Correct. देखो सही बोल रहा है कि अगर मैंने कुछ और नहीं किया है, मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और x इक्वल्स टू 1 इसको भी सेटिस्फाई करता है, x इक्वल्स टू 1 इसको भी सेटिस्फाई करता है, तो ऑब्वियस सी बात है व्हेन आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई एंड शिफ्ट टर्म्स, x इक्वल्स टू 1 रखने पर सेटिस्फाई तो करना ही था ना, बिकॉज x इक्वल्स टू 1 वाज अ कॉमन रूट टू बोथ द क्वाड्रेटिक, x minus 1 वाज अ कॉमन फैक्टर, तो x minus 1 तो कॉमन आना ही था, राइट? तो ये बात तो हमको क्लियर है कि x minus 1 या x equals to 1 तो मिल नहीं। Now the question is why I am saying d should not be equal to 0, why d should be greater than 0? It's apparent, it's very clear कि अगर d equal to 0 हो गया, listen to me very carefully, this is a quadratic in x, for every one value of y we can expect two values of x, out of which one value is already 1, एक आंसर 1 आ ही चुका है। What if d equal to 0? d equal to 0 होने पे क्या होता है? रूट्स कोइंसाइड कर इक्वल हो जाती है। इक्वल हो जाते हैं। इन दैट केस इफ d इक्वल टू 0, जो बीटा है वो भी 1 हो जाएगा। अगर दोनों रूट्स 1 हो जाती हैं, इट्स नथिंग बट अ कॉन्ट्रडिक्शन, बिकॉज 1 इज नॉट एक्सेप्टेबल। सी, डोमेन x should not be equal to 1. That's why we cannot accept d equals to 0. Why d greater than 0 works? Because d greater than 0 में ये ensure हो जाता है कि beta is not equal to 1. d greater than 0 का मतलब हुआ कि roots equal नहीं हो सकती, and that's why we will keep d strictly greater than 0 instead of d equal to 0. d greater than or equal to 0 नहीं, इस केस में जहाँ पे common roots हैं हम d strictly greater than 0 रखते हैं, so that is the reason. नहीं समझा? मैं फिर समझा रहा हूँ कि यहाँ पर एक रूट ऑलरेडी 1 है, which is not acceptable. This one is not acceptable. Why it is not acceptable? Because 1 is not the part of domain. If we will put x equals to 1, denominator becomes 0. That's why x equals to 1 is not acceptable. But since we have two roots, एक क्वाड्रेटिक की दो रूट्स होती हैं और अगर दोनों में से कोई एक भी एक्सेप्टेबल हो गई तो हमारा काम चल जाएगा, बिकॉज फॉर वन वैलिड इनपुट वी कैन एक्सपेक्ट वी कैन ऑलवेज एक्सेप्ट एन आउटपुट। तो एक वैलिड इनपुट मिलता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज कि अगर हमने b इक्वल टू 0 कर दिया, सेकंड रूट विल आल्सो बिकम 1, which is not acceptable. That is why d should not be equal to 0, क्योंकि जो इनपुट की वैल्यू है वो वैलिड आनी चाहिए, वो एक्सेप्टेबल आनी चाहिए। और एक्सेप्टेबल वैल्यूज क्या हैं? ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग -1 and 1. दैट 1 शुड नॉट बी रिपीटेड, 1 दोबारा नहीं आना चाहिए। समझ में आई बात? दैट्स व्हाई d शुड बी ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0। तो ये उसका रीजन है, और फिलहाल तुमने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है, तुमने लिखा हुआ है, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं भी आया तो कम से कम ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन में इक्वलिटी यूज ना की जाए जिससे आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब लोकेशन ऑफ रूट्स पर हम आगे बढ़ते हैं सर। 3 पॉइंट्स। हाँ, हमें इसमें जल्दी पता करने की कोई ट्रिक है क्या कि दोनों में एक कॉमन रूट है, कि पहले ट्रायल एंड एरर से शुरू कर दिया जाए? कॉमन रूट तुम रूट निकालोगे तो दिख ही जाएगा वैसे भी, और जब तुम डोमेन निकालते हो तो तुम्हें डिनोमिनेटर रूट्स निकालनी ही पड़ती है। जब तुम डिनोमिनेटर रूट्स निकाल रहे हो तो न्यूमरेटर के भी निकाल लो और दिख जाएगा कॉमन है। जल्दी करने का तो कोई ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, रूट्स निकालो या फिर कॉमन रूट की कंडीशन अप्लाई करो, जो कि और भी लेंदी है। कॉमन रूट निकालने का एक तरीका होता है
कि दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। जैसे न्यूमरेटर, अभी जो न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वन, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जीरो करेंगे, एक्स माइनस टू प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन आ जाएगा। अगर दोनों में कोई कॉमन रूट है तो वो एक्स इक्वल टू वन ही होगी, और तुम चेक कर सकते हो वो एक्स इक्वल टू वन है। अगर नहीं है तो एक्स इक्वल टू वन विल बी ए कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमने दोनों एक्स को सेम अज्यूम कर लिया ना। तो ये सब तरीके हैं, बट अल्टीमेटली अगर रूट्स निकालने में बात आ गई तो इट हार्डली टेक्स 20-30 सेकंड्स टू फाइंड द रूट यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कॉमन रूट है कि नहीं हो तुम आराम से कर सकते हो, ठीक है। लोकेशन ऑफ रूट्स में हमने 3 पॉइंट्स ऑलरेडी कवर किए हुए थे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। तीनों पॉइंट्स में एट मोस्ट 3 कंडीशंस यूज होने वाले। आई एम नॉट सेइंग ऑल 3 कंडीशंस विल बी यूज्ड इन ऑल 3 पॉइंट्स, but at most 3 conditions. First, roots must exist. That's why the first condition was discriminant condition. Discriminant condition, and this condition says B should be greater than or equal to 0. Maybe equality na hai, kuch cases mein equality na use ho, but B greater than or equal to 0 means कि रूट्स एग्जिस्ट करने चाहिए, रूट्स मस्ट बी रियल। इफ रूट्स आर नॉट रियल देयर इज नो कंपैरिजन। तो फिर किसी क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं रहेगा ना कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन हाफ, बोथ रूट्स आर लेस देन 2, कुछ भी बोलने का मतलब ही नहीं है अगर रूट्स एग्जिस्ट नहीं करती। कंडीशन नंबर 2, इफ एप्लीकेबल वाज वर्टेक्स कंडीशन, वेयर वी कंपेयर माइनस b by 2a, x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स विद the value given, जिससे रूट्स का कंपैरिजन होता है। सो आइदर ग्रेटर देन के और लेस देन के, इस तरह की कंडीशंस आती हैं। देन कंडीशन नंबर 3 वाज वैल्यू कंडीशन। वैल्यू कंडीशन मींस कि जिस पॉइंट से रूट्स का कंपैरिजन हो रहा है, बोथ रूट्स आर मोर देन के, बोथ रूट्स आर लेस देन के, उस पॉइंट पर ग्राफ पॉजिटिव है नेगेटिव है उसको चेक करना। तो यहां भी तुमने देखा कि a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0, या फिर कुछ केसेस में ये लेस देन 0 भी आया है ना। तो लोकेशन ऑफ रूट्स में केवल ये 3 कंडीशन सोचो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, बीट एनी क्वेश्चन, कितना भी ट्रिकी हो। 3 से ज्यादा कंडीशन सोचने की जरूरत नहीं। नाउ अब हम लोग 3 पॉइंट जो हमने कवर किए थे, अब उसके बाद हम चौथा पॉइंट कवर कर रहे हैं, और इट विल बी रिलेटेड टू वन ऑफ द एग्जांपल्स आल्सो जो तुम्हें कल असाइनमेंट में दिया गया था। सपोज कंडीशन, लेट्स कॉल दिस स्टेटमेंट 4। Statement 4, if both roots belongs to K1 to K2, I am using round brackets, square bracket अगर इस क्वेश्चन में होता तो क्या होगा वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी राउंड ब्रैकेट्स यूज कर रहा हूँ। So both roots belongs to K1 to K2 for this quadratic ax square plus bx plus c equal to 0. Let's make a parabola first, है ना, फिर कंडीशन देखते हैं। पैराबोला बनाते हैं अभी। तो सपोज ये K1 है और ये K2। कैसा ग्राफ होना चाहिए, किस टाइप का ग्राफ तुम सोच रहे हो, क्या होना चाहिए? सर ऐसा K1 और K2 के बीच में दोनों रूट्स है तो उसका जो इंटरसेक्शन है K1 K2 के बीच में होना चाहिए। अगर ये पैराबोला हेडिंग अपवर्ड से तो कुछ ऐसा हो सकता है, डाउनवर्ड है तो कुछ ऐसा हो सकता है, टच भी कर सकता है क्योंकि यहाँ पे रूट्स डिस्टिंक्ट नहीं है, टच भी कर सकता है। बट या तो हेडिंग अपवर्ड होगा या हेडिंग डाउनवर्ड होगा, और रूट्स अगर K1 और K2 के बीच में है तो डेफिनेटली K1 और K2 के बीच में दोनों ही जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है जो रूट्स है वो आनी चाहिए। देखो अल्फा बीटा जो है वो K1 और K2 के बीच में। नाउ लेट्स गो फॉर कंडीशंस। कंडीशंस हमारी क्या क्या बनती है देखते हैं। फर्स्ट इज डिस्क्रिमिनेंट कंडीशन।
remains unchanged. D should be strictly greater than 0 or greater than equal to 0. टच कर सकता है तो इक्वलिटी आ सकती है, राइट? D should be greater than or equal to 0. फर्स्ट कंडीशन समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़े. What about condition number 2? What about what? नहीं होगी इसके लिए. माइनस बी बाई टू बिलोंग्स टू K1, K2. नहीं होगी. K1, नहीं होगी क्योंकि अल्फा बीटा के बीच में ही होगा वर्टेक्स. कंपैरिजन अल्फा बीटा से नहीं है, कंपैरिजन K1 और K2 से है. रिमेंबर, अल्फा बीटा के बीच में तो वर्टेक्स हमेशा होता ही है. दिस इज अ फैक्ट. रूट्स का एवरेज है माइनस बी बाई टू है, तो एवरेज तो हमेशा वैल्यूज के बीच में आएगा ना. We are comparing roots. The location of roots is relative to the values given. K1 or K2 के माइनस less than K2 greater than K1. Greater than K1, less than K2. greater than K1 and less than K2. तो अगर दोनों ही रूट्स K1 और K2 के बीच में, तो फिर जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होगा वो K2 से छोटा होना चाहिए, K2 के पहले होना चाहिए, और फिर K1 से बड़ा होना चाहिए. इन शॉर्ट वो K1 और K2 के बीच में होना चाहिए. So this is our second condition. Second condition says सर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि माइनस बी बाई टू ए बिलोंग्स टू K1 एंड K2 राउंड ब्रैकेट. हाँ ठीक है, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि तुम्हें इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है. मैं बिलोंग्स टू लिखूंगा बात वही हो जाएगी ना. तुम्हें सॉल्व यहाँ पर क्या है, अच्छा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पर भी हो सकता है किसी को कुछ कंफ्यूजन हो जाए. ये दो इनइक्वालिटीज हैं, यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज हैं. क्या क्या है? माइनस बी बाई टू ए लेस देन K2 and intersection with minus b by 2a greater than K1. Don't forget, it is intersection of two inequalities. ये एक inequality नहीं है, ये दो inequalities हैं, तो दोनों का intersection लेना पड़ेगा. फाइन. तो कुल मिला के काम बढ़ गया है. d greater than equal to 0 तो चलो सेम था, बट तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमारा काम बढ़ गया. वर्टेक्स कंडीशन में एक inequality थी, अब दो आ गई, because दो values हैं K1 और K2. Do you think these two conditions are sufficient? सर एक और They are कंडीशन not. सर We थर्ड need तो some सेम रहेगी ना. Because imagine ये K1 है, ये K2 है, और पैराबोला ऐसा बन गया. Parabola is cutting x-axis at 2 points. Vertex lies between K1 and K2, but roots are not lying between K1 and K2. So there still exists a parabola which will satisfy first two conditions, but will not satisfy the condition given in the statement. That's why we always need third condition. That's why three conditions are required. Third condition, value condition क्या होगी सोचते हैं. Tell me what will be your third greater than this. सर एक दोनों में ग्रेटर ही आएगा. क्या हो गया? हेलो जोएब, क्या बोल रहे हैं? सर वही नॉर्मली कंडीशन रहना चाहिए ना, AF केस पे. हाँ हाँ, Greater than 0. क्लियर दिख रहा है कि अगर हेडिंग अपवर्ड पैराबोला है तो K1 पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी. अगर हेडिंग अपवर्ड है तो K2 पर भी ऊपर ही कट करेगा, पॉजिटिव आएगी. बट अगर ये हेडिंग डाउनवर्ड है, a लेस देन 0 है, तो पॉइंट हमको x एक्सिस के नीचे मिल रहा है. सो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? केस 1, इफ a greater than 0, if a is positive, f of K1 is positive and f of K2 is also positive. Both are positive, right? Case 2, if a is negative, if parabola is heading downwards, f of K1 is negative as well as f of K2 is negative. But Sir, if it's negative, then D can be also be negative, right? but D cannot be negative, no? We have already applied the condition D greater than equal to 0. सर f of K1 और K2 मतलब वो नहीं समझा एग्जैक्ट टर्म्स का क्या मतलब है. क्या कह रहे हो?
if a is negative heading downward upward तो समझा, लेकिन f of k1 और f of k2 मतलब वैल्यू सब्स्टिट्यूट f करना, of जैसे k1 का मतलब हुआ y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट whose x कोऑर्डिनेट इज k1। ये लाइन में जो बनाता हूँ, अच्छा मतलब ये जो सिमिलर टू स्टेटमेंट 1 2 3, बस हमने इसमें दोनों केसेस लिए और दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। हाँ, तो ओके देखो ये जो पॉइंट ये कोऑर्डिनेट्स में लिखे हैं वो कोऑर्डिनेट्स हैं k1, f of k1। नाउ k1 कैन बी एनीथिंग, k1 पॉजिटिव कुछ भी होता रहे, बट तुम्हें पता है कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, कोई तो पॉइंट वो अगर x पॉजिटिव एक्सिस है। के ऊपर है तो उसका y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा ना। हाँ And सर, similarly, if a point is like k2, f of k2, then y coordinate of this point should be negative. हाँ सर वही है f of समझ k1 गया। और f of k2, ओके ठीक है। तो जैसा हम अभी तक करते आए थे, हम इन दोनों केसेस, हाँ सर हम इन दोनों केसेस को कंबाइन yes, ग्रेटर देन 0 I was getting to that. हमने लास्ट टाइम भी इनको क्लब किया था, इस बार भी हम क्लब करने की कोशिश करेंगे। टेल मी, हाउ कैन यू क्लब दीज टू केस? f of k1 into f the of k2 product a greater into than f of A k1 into into f of K1 k2 is into greater F of than 0. greater than 0. f of k1 into, ये कर रहे हो? और अभी जो आपने पैराबोला बनाया आप ये रेस कॉन्ट्रैक्ट, ये तुमने वीडियो में सीखा क्या? क्या क्या क्या? ये तुमने उस वीडियो में देखा क्या कंडीशन? नहीं सर, मैंने कोई वीडियो नहीं देखा सर, मैंने तो बस इधर a is greater than 0 हाँ सर, वो पॉजिटिव आ रहा है, a is वीडियो में greater than यही वाला नेगेटिव आ रहा है। ज्यादा वीडियोस मत देखो, क्योंकि वीडियोस में ज्यादातर चीजें सही नहीं होती। हाँ, अगर तुम MIT वाले वीडियोस मैंने देख रहे तो हो, वीडियो या देखा देख ही रहे हो, नहीं ठीक है, सर। वीडियो ज्यादा मत देखो। डिस्कशन करते हैं कि क्या ये कंडीशन सही है। अभी देखो उसने बोला ना कि जो मैंने पैराबोला बनाया था, ये वाला, ध्यान से देखना, ये पैराबोला तुम्हारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि f of k1 और f of k2 सर इंटू ए भी आना चाहिए सर ना। ए भी कर दो तो फिर हो जाएगा, दो अलग केस बनेंगे तो फिर लो ए भी कर दिया, अब हो जाएगा, हो जाएगा क्या? सर लेकिन फिर नहीं, नहीं सर, सेकंड अगर केस ए में नेगेटिव होगा तो फिर वो साइन नेगेटिव हो रिवर्स हो जाएगा। जाएगा। भाई अगर a पॉजिटिव है और f of k1 और f of k2 दोनों नेगेटिव हैं, तो भी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। बट क्या ये सही है? ये सही नहीं है। सर ए नेगेटिव हो गया तो फिर साइन रिवर्स हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, जो तुम बोल रहे हो वो केसेस का कॉम्बिनेशन नहीं है। बिकॉज a इंटू एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं है कि जो a का साइन है वही f ऑफ k1 और f ऑफ k2 का साइन है। ये गलत है। तो क्या करें बताओ, इसको क्लब कैसे करें? और सर क्लब करना है क्या कि दो अलग अलग ही छोड़ दिए? ये सर अगर हम टर्म बाय टर्म ले लाइक a into f of k1 ले is greater than 0 and then a into f of k2 is greater than 0. a into f of k1 greater than 0 intersection a into f of k2 also greater than 0 is correct. Obviously तो करेक्ट होना ही था कि हमने दोनों कंडीशंस को, अब मैंने जो तुम्हें बताया था, मैं तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था ना कि इनफैक्ट कल डाउट में बताया था कि f of k1 f of ये जो तुम्हारे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है ना, क्लब करना है, और वही तुम कर रहे हो, राइट? If you look at vertex condition, vertex less than k2 greater than k1, what did you do? You have clubbed two statements, right? In third condition, in value condition, you have just clubbed the two conditions. If you are saying this, a into f of k1 greater than 0, a into f of k2 greater than 0, it was there in statement 1 and statement 2. तो कुछ स्पेशल तो किया नहीं, हमने वही काम कर दिया ना। Can you club these two? Question ये है, इन दोनों क्लब कर सकते हो क्या? Is it possible? Yes. No. Yes. कैसे? Sir, f of k1 plus f of k2 should be positive. What? अरे f of k1 plus f of k2 पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव भी तो हो सकता है दोस्त। +2 - 1। सर f of k1 into f of k2 is equal to a
f of k1 into f of k2 equals to a. हाँ ये क्या हुआ भाई? नहीं हो रहा ना. ये तो कोई चमत्कारी नहीं हुआ, That नहीं a हुआ। into f of k2 is greater than a into f of k1 is greater इसमें than 0. ये हैरी पॉटर वाली सर अनफॉर बीटा बिटवीन हुए तो सर अगर f of k1 into f of k2 भी उसका भी इंटरसेक्शन ले लें तो ये वैलिड नहीं है सर. नहीं, इससे ज्यादा मत करो, ये तो मैक्सिमम है ना, ये दो नहीं सर, कंडीशन ये इंटरसेक्शन दिया, उसको condition बढ़ाओ तो मत, सही है, कम हम कर सकते हैं इसको क्या? क्लब करना है ना। So f of k1 and f of k2 both are less, both are greater than 0, right? So we can club. f of k1 and f of k2 both are positive if a is positive. If a is negative, then both are negative. All three values have same signs. सर बोला आपने जो ये यूनियन वाला लिखा है a into f of k1 Intersection. ग्रेटर, हाँ इंटरसेक्शन, तो वो आपने सिर्फ केस 1 के लिए लिखा है, केस 1 और 2 दोनों का कंबाइंड लिखा है? मैंने केस 1 और केस 2 को कंबाइन कर दिया है। ओके सर ऐसा रहेगा क्या कि a square into f k1 into f of k2 is greater than 0? a स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा बट ना वो फिर। तो वही वो तो वापस ऑलवेज But a into f of k2 is greater than a into f of k1. क्या चीज? a into f of k2 is greater than a into f of k1. अरे ये तुम कैसे बोल सकते हो यार? Two values are positive. How can you compare their magnitudes? How can you say a into f of k2 is greater than a into f of k1? Cannot. सर किसी एक का मॉड ले ले तो मतलब a into f of k1 और बेटा मॉड मॉड ऑफ लेगा तो वो चीज तो पॉजिटिव होगी ना, मॉड लेने का मतलब पॉजिटिव है। मॉड लेने का मतलब ही पॉजिटिव हो गया ना। कंडीशन ये है कि जो a का साइन है वही f of k1 और वही f of k2 का साइन है, हम इनको क्लब नहीं कर सकते। वी कैन नॉट मल्टीप्लाई दीस थ्री। इनको तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया जो भी तुमने बोला था a into f of k1 f of k2, तो उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्शंस आ जाएंगे। डू नॉट डू दैट, सेपरेटली हमको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है? सेपरेट रखो उसको, फाइन। आगे बढ़ते हैं। तो ये था तुम्हारा। अब बताओ मुझे यहाँ पर तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितनी इनइक्वालिटीज सॉल्व करनी पड़ेगी? फर्स्ट डी जगह इनइक्वालिटीज। तो जो आपने लिखा है वो वैलिड नहीं है ना? मैंने जो लिखा है वैलिड नहीं है। नहीं, जो आपने वो बॉक्स में लिखा है वो वैलिड नहीं है, जो इंटरसेक्शन। सर ये समझा नहीं, इंटरसेक्शन लिया कैसे आपने? वैलिड क्यों नहीं है? वेट सर इन दी सेंस नहीं मैं समझ गई। समझ गए ना? a into f of k1 greater than 0 मींस जो a का साइन है वही f of k1 का साइन है, और जो a का साइन है वही f of k2 का साइन है, तो वैलिड तो है, ठीक है? सर ये जो है ना, इसके हाँ। पांच इनइक्वालिटीज लगेगी। 5 इनइक्वालिटीज है, करेक्ट। तो सर यहाँ जो पर second- फर्स्ट देखो मैं बॉक्स कर रहा हूँ, ये हो गई हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी, दिस इज आवर सेकंड इनइक्वालिटी, दिस इज आवर थर्ड इनइक्वालिटी, फोर्थ एंड फिफ्थ। So basically we have to solve these 5 inequalities and then we have to take intersection. Fine? सर आपने ये लास्ट कितना बड़ा कंडीशन काम का है। इंटरसेक्शन कैसे लिया? समझा नहीं। अबे इंटरसेक्शन लिया कहाँ? भी तो बनाया है सिंबल केवल, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्शन लेंगे। तो वही सर लिखा कैसे आपने? वो एग्जैक्ट डेरिवेशन समझा ही नहीं केस 1 और 2 का। फिर ये जो आपने लिखा है वो क्या लिखा है? a into f of k1 greater than 0 intersection a into f of k2 greater than 0, अच्छा ये कैसे जो आएगी? केस में लिखा है वो तुझे समझ में आ रहा है? हाँ सर। जो केस में लिखा हुआ है वो बात समझ में आ रही है? क्या लिखा हुआ है केस में? हाँ सर। क्या लिखा हुआ है? केस में आपने भाई अगर हेडिंग अपवर्ड्स पैराबोला है तो अगर हम लोग इक्वेशन के अंदर k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे k1 और k2 दोनों की, तो ग्रेटर देन 0 आएगा, और हेडिंग डाउनवर्ड्स है तो लेस देन 0 आएगा। लेस देन 0 आएगा। अब इसी चीज को मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया है, थोड़ा लॉजिकली बोलो ना, इसका मतलब क्या हुआ? जो a का साइन है वही f of k1 का साइन है, हाँ यानी या तो दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव। हाँ तो इसका सर, मतलब ये हुआ कि दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, होना चाहिए। और अगर दोनों नेगेटिव हैं तो भी उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। Positive a into होना f of k1 should be greater than 0. साइमल्टेनियसली जो a का साइन है वही f of k2 का भी साइन, तो वही चीज अप्लाई हुई a और f of k2, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ सर। आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है? हाँ सर। अब चलो हम तुरंत जो है उस क्वेश्चन पे आते हैं जो मैंने होमवर्क में दिया था, उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ सर, उसी में जो सेकंड वाला है ना सेम है, मेरे को सब आंसर है, बस सेकंड वाला जो क्वेश्चन है सेम है ना ऐसा?
हाँ सेकंड क्वेश्चन सेम हाँ तो मेरे को सब सेम आंसर, सब सही आंसर आया, बस जो ब्रैकेट है ना वो एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में इशू आया। हाँ सर मेरे को भी। Right. अभी तुमने क्या देखा, अभी मैंने इक्वलिटी कहाँ यूज की है इस पूरे जो मैंने तुम्हें अभी थ्योरी बताई है उसमें इनइक्वालिटी में कहीं भी इक्वलिटी आई है क्या, एक्सेप्ट d > 0? हाँ सर वही उसी में d > हाँ सर उसमें स्क्वायर ब्रैकेट में 2 है, स्क्वायर ब्रैकेट में 3 है, मेरे को आंसर भी वही आ रहा है बट अच्छा। उधर नीचे राउंड ब्रैकेट है। मैं भी देख लेता हूँ, रुक जाओ। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर व्हिच exactly one root lies in 0 to half, और दूसरा पार्ट है इसका नहीं, तो हम पहले करते हैं थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? पहले हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्योंकि थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ a for which both roots of this quadratic lie in -2 to 1। चलो क्वेश्चन नंबर 3 जिन लोगों को नहीं है अभी सॉल्व करो। सर वो होमवर्क वाला हाँ भाई, डाउट डिस्कशन भी हो जाएंगे और जिन लोगों ने सॉल्व किया ठीक है देखो एक बार। एक बार क्वेश्चन लिख दो ना। मैं लिख रहा हूँ सर, मेरे को नहीं आया था होमवर्क वाला। प्लस 2ax प्लस a plus 3 equals to 0. Both roots lie in -2 to 1. -2 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है? चलो हम लोग वन बाय वन, मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, ठीक है? स्पीड अप पिकअप करना शुरू करो। फर्स्ट कंडीशन स्टार्ट करते हैं, d > 0 implies 4a² - 4 times a - 2 into a plus 3 > 0. Remove 4a² plus a - 6 > 0. a² cancel, minus a plus 6 > 0, which implies a less than equal to 6, yani a belongs to -infinity to 6. Did you get same? Same है? -infinity to 6? Yes, sir. Okay. Condition number 2. Condition number 2 will be what? Vertex condition, which says minus b by 2a, देखो ना, minus b by 2a is between k1 and k2. So it is less than 1 and greater than -2. That's all this. Minus, first we will solve minus b by 2a less than. चलो इसको solve करते हैं. Minus b by 2a. Tell me minus b by 2a क्या हो जाएगा? Minus 2a upon a minus 2 into 2 is less than 1. ये 2 cancel करो. Shift everything to right hand side. A upon a minus 2 plus 1 greater than 0. LCM 2a minus 2 upon a minus 2 greater than 0. Take 2 common. Remove 2. A minus 1 upon a minus 2 greater than 0. And wavy curve बनाओ और इसका आंसर आएगा -infinity to 1 union 2 to infinity. Both excluded because equality नहीं है. But यहीं पर एक और condition. This is the first part only. Minus b by 2a should be greater than -2, which means again minus 2a upon 2 times a minus 2 should be greater than -2. Once again, cancel this 2. If you want to cancel negative sign, inequality reverses. A upon a minus 2 less than 2. Fine. Minus sign मैंने cancel किया. Shift 2. 2 को shift करते हैं. A upon a minus 2 less than 0 implies क्या आ गया भाई? A minus 2a plus 4 divided by a minus 2 less than 0. And now you have minus a plus 4. Take minus common. By a minus 2 less than 0. So remove this negative sign, inequality reverses. Inequality reverse कर दो. And once again use wavy curve, minus infinity to 2 union 4 to infinity. Although instead of taking intersection of 5 results, take intersection of these two here only. What will be intersection of these two? Tell me.
what will be the intersection of these two minus equals? infinity comma 1 union 4 comma infinity. Minus infinity comma 1, correct? Union 4 comma infinity. 4 comma infinity. 4 comma infinity. Very good. जिन लोगों को इंटरसेक्शन में दिक्कत आ रही हो, I told you use real number line, plot your results. Minus infinity से 1, union 2 to infinity. Then you have minus infinity to 2, union 4 to infinity. Look at the intersected portion. This is the intersected portion. And you have minus infinity to 1, and you have 4 to infinity. Right? अभी ये केवल second part का आंसर आया है. First part का आंसर ये रहा, और अब केवल बचता है third part. Let's move to third part now. Third part was a into f of k1 greater than 0, और दूसरा था a into f of k2 is also greater than 0. Let's check. यहां पर देखो a क्या है. In this question a is a minus 2. k1 क्या है? minus 2. k2 क्या है? 1. So in short, a की जगह पर लिखते हैं हम लोग a minus 2. a minus 2 into f of minus 2 greater than 0 intersection a minus 2 into f of 1 is also greater than 0. f of minus 2 और f of 1 हमको निकालना पड़ेगा. तो यहां पर एक बार x को minus 2 रखो और बताओ क्या आता है. x को minus 2 रखने पर क्या आता है? सॉरी सर a माइनस, सर मुझे मतलब मैंने सॉल्व किया और थोड़ा रफली सॉल्व किया है, तो आंसर आ रहा है माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2 यूनियन 5 कॉमा इन्फिनिटी, और दूसरे इनइक्वालिटी का माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1/4 यूनियन 2 कॉमा इन्फिनिटी. ठीक है, अभी तुम्हारा आंसर चेक कर लेते हैं. अगर मैंने x को minus 2 रखा तो 4a कैंसिल हो जाएगा. और I think a minus 5. a minus 5 correct. a minus 5 greater than 0. Intersection f of 1 क्या आ रहा है भाई? What is f of 1? a plus 1/4. 4a plus 1. 4a plus 1 4a plus 1. 4a plus 1, correct. 4a plus 1, you can take 4 common, a plus 1/4 is correct. और इसका सोल्यूशन क्या बनेगा? माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 5 टू इंफिनिटी इंटरसेक्शन माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1/4 यूनियन 2 टू इंफिनिटी. ये कौन है भाई जो अभी एंटर हुआ है? जस्ट बाय नेम रूपाली. कौन सा बच्चा है भैया? विदाउट आईडी? सर बच्चा नहीं है, वो बच्चे की माँ है. मुझे तो बच्चे की माँ है. उसने किया होगा ना, है कौन है तो पता चले. हाँ सर. उसका ऑडियो ऑन नहीं हो रहा है. माइक का ऑप्शन ही नहीं सर. ये रेजोनेंस का स्टडी मटेरियल पूरा 9000 का है सर, मैं देख रहा था. सर उसका नाम यश चिराग है. चिराग है. ठीक है. क्या हुआ रेजोनेंस का? क्या हो गया स्टडी मटेरियल? सर रेजोनेंस, हाँ सर उसका स्टडी मटेरियल सब देख रहा था मैं, तो 9000 का था पूरा. तुम्हारे तो फ्री है. किसका मटेरियल चाहिए तुम्हें? रेजोनेंस का किसका चाहिए? क्यों परेशान? सब हमने बनाया है. चलो आगे बढ़ो. इनका इंटरसेक्शन निकालो. क्या होगा इनका इंटरसेक्शन बताओ. A belongs to, tell me. minus infinity to minus 1/4 union minus 1/4 union 5 comma infinity. 5 comma infinity. Once again, if you have any trouble finding intersection, look, minus infinity to minus 1/4, 2 to infinity. Second result, minus infinity to 2, 5 to infinity. Intersection, these two lines and these two lines. 2 is excluded. Right? So answer is minus infinity to minus 1/4 union 5 to infinity. And finally, ये जो result आ गया हमारा, ये वाला तीसरा
दूसरा हम यहाँ ला चुके हैं, ये वाला, और पहला जो डिस्क्रिमिनेंट था वो ये रहा। फाइनल स्टेप में तुम्हें इन तीनों का भी इंटरसेक्शन लेना होगा और इनका इंटरसेक्शन लेना है। ओके, ये फाइनल स्टेप है, ध्यान से नंबर लाइन प्लॉट करके लेते हैं। तो फर्स्ट रिजल्ट क्या है हमारा, देखो डी ग्रेटर इक्वल टू 0 से क्या आया था, माइनस इंफिनिटी टू 6 इंक्लूड था, minus infinity to 6 where 6 was included, right, square bracket. Result number 2, minus infinity to 1 union 4 to infinity, minus infinity say 1 union 4 to infinity. तो ये हो गया हमारा सेकंड रिजल्ट, जहां पे 1 और 4 दोनों एक्सक्लूडेड है। And your third result is minus infinity to minus 1/4. चलो ये देख लेते हैं, minus 1/4 and 5 to infinity. Again, these two are excluded. ये भी excluded. Intersection means, look at this number line where all three lines are present. This is the intersected portion. This is also the intersected portion. So what should be your answer? Minus infinity comma minus 1/4 union 5 comma 6, but 6 पे close. Yes, where 6 is included. So your final answer is A belongs to minus infinity to minus 1/4 union 5 to 6. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सर एक डाउट है। बोलो। सर इस क्वेश्चन में अगर हम माइनस b/2a वाला कंडीशन नहीं भी लगाते तो भी आंसर यही आ रहा है, तो ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? कोइंसिडेंस है, बिल्कुल। मैंने तुम्हें बताया ना, मैंने हर बार जब कंडीशन लिखवाई है तो मैंने चेक करवाया ना कि क्या दो कंडीशंस सफिशिएंट हैं। इफ वी टेक डिस्क्रिमिनेंट कंडीशन विद वर्टेक्स कंडीशन, they are not sufficient. Again, if you take discriminant condition with value condition only, it will not be sufficient. This is mere coincidence because values कुछ ऐसी लिखी हुई हैं कि बाई चांस ऐसा हो रहा है। अब मैं तुम्हें ग्राफ बना के दिखा दूं, जैसे मान लो ये K1 है और ये K2 है और पैराबोला ऐसा है। You check the two conditions. Discriminant condition is satisfied because parabola is intersecting x-axis, and value condition is also satisfied because f of K1 positive है, f of K2 positive है when A is positive. तो अगर ये पैराबोला बन गया तो हमारा आंसर रॉन्ग आ जाएगा। That's why all three conditions are required. ठीक है, तीनों कंडीशंस जरूरी। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर जब मैंने ग्रेटर देन -2 का कंडीशन लगाया और फिर लेस देन 1 का कंडीशन लगाया और दोनों को यूनियन कर दिया, तभी भी यही आंसर आ रहा है। यूनियन नहीं बेटा, यूनियन नहीं भाई, इंटरसेक्शन। तो नहीं, यूनियन या तभी भी यही आंसर आ रहा है, वो इत्तेफाक है। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अच्छा मैं बोलता हूँ कि भाई देख, तेरे पास जैसे हम लोग कल एग्जाम्पल लेते बैंक अकाउंट, तेरे पास जो बैंक बैलेंस है तो या तो वो 100 रुपए से ज्यादा है या फिर वो 50 रुपए से कम है। ठीक है, तो बात समझ में आती है। ठीक है, 0 to 50 और 100 to infinity। अब मैंने बोला कि तेरे पास जो बैंक बैलेंस है वो 100 से कम है या फिर 50 से ज्यादा है। या तो वो 100 से कम है या फिर 50 से ज्यादा है, और हिंदी में या you have some money in your bank account which is either less than 100 rupees or more than 50 rupees. What is your bank 200, balance? 50 to 100. 200 नहीं भाई, it can be anything. Greater than 50 Either हो सकता है, less than it can 100 be anything भाई कोई भी नंबर या तो 50 से बड़ा होगा या फिर 100 से छोटा होगा। So when you are 0 taking to 100 union of 50 these to two, think, तुम बोल रहे हो कि जो दो रूट्स हैं वो K1 से बड़ी, तो दोनों रूट्स या तो K1 से बड़ी हैं या फिर K2 से छोटी हैं। दोनों रूट्स -2 से बड़ी हैं या फिर 1 से छोटी हैं। You are covering entire number line. Both roots can be anywhere. तो यूनियन लेने पर सेम आंसर आ ही नहीं सकता। यूनियन पे -infinity to +infinity हो जाएगा। Yes, नहीं यूनियन लेने में तुम्हें d ग्रेटर इक्वल टू 0 जो आंसर -infinity से 6 का आंसर आ जाएगा। यूनियन लेने पर -infinity से 6 आ जाएगा। अगर सबका लेंगे तो
6 के बाद भी तो है। नहीं, 6 के बाद रूट्स ही रियल नहीं आएंगी ना। यू हैव नो मनी इन योर अकाउंट, यू हैव आई रुपीज। तो इंटरसेक्शन कब लेना है और यूनियन कब लेना है, ये बहुत लॉजिकल बात है। हालांकि इसके बारे में डिस्कशन होगा, बट इंटरसेक्शन लेने का मतलब देखो, मैथमेटिकल सेंस ये है दैट all the conditions are applied simultaneously. It is not sufficient to say that both roots are less than 1. At the same time, both roots are also greater than -2. Like I say, sin x lies between -1 and 1. So it is not that sin x is less than 1 or it is greater than -1. Sin x is less than 1 and it is greater than -1 simultaneously. नहीं सर, मैंने इंटरसेक्शन लिया था दोनों रिजल्ट्स का। इंटरसेक्शन लोगे तो सही आंसर आएगा, यूनियन लोगे तो सही आंसर नहीं आएगा। अरे नो, somebody is again calling, कोई बाहर तो है नहीं वेटिंग रूम में। ठीक है, चलो। तो ये था हमारा स्टेटमेंट 4। आई थिंक अब तक सबको समझ में आ होगा। एज आई टोल्ड यू कि तुमने कुछ और नहीं किया है, तुमने केवल स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को क्लब किया है। You have taken intersection of statement 1 and statement 2. Can we do something smarter? That we'll discuss. But अभी के लिए, अभी तक हमने केवल inequalities को बढ़ा दिया है। Statement 1 में we have solved 3 inequalities. Statement 2 में we have solved 3 inequalities. But in this statement we have solved 5 inequalities. And then we took intersection. Obviously lengthy है. You cannot expect this type of question in JEE Main. Advanced के लिए it is too easy. तो क्योंकि क्वेश्चन केवल लेंथी है, कोई ट्रिकी नहीं है। तो सर इसका लेवल क्या होगा? लेवल तो मेन का ही है, बट मेन के हिसाब से लेंथी है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछे जाता है। अरे लोकेशन ऑफ रूट्स मतलब ज्यादातर एडवांस में पूछे जाते हैं। लोकेशन ऑफ रूट्स नहीं, लोकेशन ऑफ रूट्स का जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वो मेन में ही आता है। लोकेशन ऑफ रूट्स का यूज हो सकता है किसी क्वेश्चन में, मतलब जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे क्वाड्रेटिक भी है, ट्रिगो भी है, थोड़ी बहुत कैलकुलस भी है, तो वहां पर कम में आ सकता है। एडवांस में भी आने के चांसेस है। एडवांस में केवल लोकेशन रूट्स पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। इट इज टू इजी फॉर एडवांस। ठीक है सर, एडवांस में तो मिक्स से आता है ना, मतलब मिक्स रहेगा, वही मैं कह रहा हूँ। तो केवल क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन है, ये बहुत रेयर है, ऐसा बहुत कम हुआ। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। स्टेटमेंट नंबर 5। हमने पांचों इनइक्वालिटीज को अकेले अकेले लेके भी उनका इंटरसेक्शन ले सकते थे हमने। व्हाई नॉट कर सकते हैं, बट इट्स बेटर है ना। मैं सजेस्ट करूंगा कि इंटरसेक्शन लेते रहो, बिकॉज़ इवेंचुअली 5 का लोगे कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, बहुत बड़ा एक डेटा आ जाएगा हमारे सामने। तो पहली कंडीशन है उसको हर एक कंडीशन के साथ करते जाए तो हाँ, क्यों नहीं, वही मैं करूंगा। हर एक के साथ करोगे तो टाइम फालतू वेस्ट होगा। इनफैक्ट अगर तुम पहली कंडीशन लेके चलोगे ना कि ठीक है मेरा डोमेन ही 6 से बड़ा नहीं हो सकता, और जो तुम कह रहे हो कि इंटरसेक्शन ले, हाँ नहीं ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी अच्छा है। 6 से बड़ा, अब जैसे इस क्वेश्चन में हमको पता था कि a की वैल्यू 6 से बड़ी नहीं हो सकती, तो वो बार बार हम अप टू इन्फिनिटी लिखने बजाय हम अप टू 6 लिखेंगे तो भी हमारा डेटा छोटा रहेगा, हम इंटरसेक्शन इजीली ले लेंगे। तो तुम्हारे ऊपर है, जो तुम्हें कन्वीनियंट लगे वो ऑप्शन चूज करो, लेकिन इन पांचों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो भाई स्टेटमेंट 5 पे आते हैं। बिफोर दैट लेट्स डिस्कस, वी कैन नॉट स्किप स्क्वायर ब्रैकेट। व्हाट इफ both roots belongs to square bracket? Could have been just one square bracket, but assuming we have two square brackets, k1 k2 दोनों square brackets में, tell me how will your conditions change? How will you solve this question? The only सर वर्टेक्स कंडीशन में ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। अच्छा, वर्टेक्स कंडीशन में ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा तुम कह रहे हो, ठीक है। और क्या होगा? सर वैल्यू k1 वाले में भी यही होगा, मतलब सर वर्टेक्स कंडीशन के लिए नहीं होना चाहिए ना? वर्टेक्स कंडीशन के लिए नहीं होना चाहिए तुम कह रहे हो? अच्छा हाँ सर, तुम लोग जो कह रहे हो उसके अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ। तुम ये कह रहे हो कि d ग्रेटर इक्वल टू 0, देन माइनस b/2a लेस देन k2 की जगह पर लेस देन इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू k1, और यहाँ पर भी वैल्यू कंडीशन में यू आर सेइंग a into f of k1 greater than equal to 0 intersection a into f of k2
सर greater वर्टेक्स than or कंडीशन equal नहीं चेंज होगी सर वर्टेक्स कंडीशन नहीं होगा सर बस लास्ट वाला क्योंकि वर्टेक्स अभी भी उन दोनों के बीच में ही वही आएगा। वही वही हाँ to सर तो यार मैं फिर बता दूं कि यहाँ पर मैथमेटिक्स हो या कोई भी साइंस हो, imagination is the key. You imagine a parabola which satisfies this condition. If you can imagine all possible cases, you can tell me the correct conditions. D greater than equal to 0 remains same, कोई दिक्कत नहीं है. When you say that there will be an equality sign in inequalities for vertex, तो let's check. तुम कह रहे हो कि इक्वलिटी नहीं होगी और कुछ लोग कह रहे हैं इक्वलिटी होगी, और चेक करते हैं. तो पैराबोला बनाते हैं, एक K1 and K2. Wait. चिराग. All right. क्या वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट K1 पर पहुंच सकता है? Look at this case. Parabola is touching x-axis at K1. Is it acceptable? No. No. It is not. No. Why? No, sir. Why not? So because What are both the the roots? roots it has only one. It's not touching K2. So what? सर बट It ये is तो not. मान सकते हैं ना सर और सर मान कर सकते हैं सकते अगर हैं, d d इक्वल इक्वल टू टू जीरो है. अगर d इक्वल टू जीरो का तभी ये कंडीशन होगी। Yes, अगर पैराबोला टच कर रहा है K1 पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों रूट्स हैं वो K1 हो गई. क्या दोनों रूट्स K1 हो गई तो क्या both roots belongs to square bracket K1 to K2 is not getting satisfied? हो रहा है सर हो रहा है. हो रहा है सर, पर d 0. इक्वलिटी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है इक्वलिटी, राइट? ऑलराइट. व्हाट अबाउट इक्वलिटी हियर? यहाँ पर ये जो इक्वलिटी लिखी है हमने, ये सही है? हाँ सर ये भी सही है। यस हाँ सर। भाई यहाँ पर इक्वलिटी का मतलब ये है कि जो तुमने पैराबोला है तुम्हारा, वो K1 पर इंटरसेक्ट कर सकता है, वो K1 पर इंटरसेक्ट कर सकता है, या फिर वो K2 पर भी इंटरसेक्ट कर सकता है, लाइक दिस. तो चलेगा. तो मुझे बताओ कि फाइनल स्टेटमेंट, हर जगह जो हमने इक्वलिटी यूज नहीं की थी, अब हर जगह हम इक्वलिटी यूज करें और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा. इज इट करेक्ट? ऑन रिकॉर्ड फाइनल. और डू यू स्मेल समथिंग फिशी, समथिंग रॉन्ग? सर कुछ सर तो मेरे को फर्स्ट और थर्ड कंडीशन सही लग रहा है, सेकंड कुछ तो अच्छा लग रहा है. सेकंड में अभी भी गड़बड़ लग रही है. अच्छा सोचो फिर. इफ यू थिंक समथिंग इज रॉन्ग यू हैव टू गिव मी एन एक्सेप्शन. यू, और एक्सेप्शन का मतलब क्या है? यू ड्रॉ अ पैराबोला which satisfy these three conditions but doesn't satisfy the original condition, the original statement. If you can get me a parabola which satisfy these three conditions simultaneously but doesn't satisfy the condition in the question, ऐसा हो सकता है तो फिर ठीक है, कुछ गलत होगा. बताओ सोचकर. ऐसा पैराग्राम बनाएंगे, ऐसा पैराबोला बनेंगे. पैराबोला ऐसा होगा, पैराबोला सर 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 हेलो सुन रहा हूँ. हाँ बोलना. हाँ, K1 और K2 को इंटरसेक्ट करेगा ऐसा पैराबोला. K1 और K2 दोनों को इंटरसेक्ट करे. अच्छा ठीक है, वो लोग बना देते हैं अभी. ऐसा कुछ, ये लो अभी. फिर तो सही तो अभी भी सारी स्टेटमेंट सर है तो K1 हाँ, और सही K2 तो के बीच में ये इंक्लूडेड. इसमें कोई मिस्टेक है क्या? नहीं तो नहीं सर सही है. नहीं सर सही है ना, सही है. सर अगर हम एक पैराबोला बनाए K1 पे टच कर K1 के नीचे -b/2 है. K1 के जस्ट नीचे. हाँ थोड़ा नीचे. ठीक है, यहाँ पे वर्टेक्स है फेसिंग है और अपवर्ड फेसिंग. अपवर्ड फेसिंग है. ठीक है, ऐसा. हाँ तो अभी सर पर रूट्स. व्हाट अबाउट दिस कंडीशन, ये वाला f ऑफ K1 नेगेटिव हो गया ना. कंडीशन सेटिस्फाई कहाँ हो रही है?
ये नंबर बढ़ कैसे रहा है भाई? दो आइडिया से आ रहे हैं क्या लोग? अभी 90 से हमने स्टार्ट किया सर था। मेरा मोबाइल का चार्जिंग कम हो गया तो मैं दूसरा आईडी से लगा। अच्छा रोशक, अच्छा ठीक है, दूसरे डिवाइस। ओके ओके। हाँ भाई, आई डोंट थिंक देयर इज एनी कॉन्ट्रैक्शन, हो ही नहीं सकता ना, बिकॉज तुम्हारी जो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन है उसने क्या किया है, उसने रूट्स को रियल रखा है और वर्टेक्स, देखो कुछ प्रॉब्लम आ सकती थी कि ये मान लो जैसे ऐसा एक पैराबोला निकल जाए इस तरीके से, अब ये वर्टेक्स कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, अदरवाइज इन दोनों कंडीशंस को वो सेटिस्फाई कर सकता है। थिंक अबाउट अ पैराबोला जो कुछ ऐसा निकल जाए, अब ये तुम्हारी वर्टेक्स कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये तुम्हारी फर्स्ट कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, बट समहाउ ये सेकंड, ये जो वैल्यू में सेकंड कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। यू विल डेफिनेटली गेट अ करेक्ट आंसर इफ यू विल अप्लाई दीस थ्री कंडीशंस, बट सजेशन ये है कि हर क्वेश्चन में ये काम नहीं करेगा। आई मीन अगर स्टेटमेंट एग्जैक्टली ऐसा है तो ये काम कर सकता है। मान लो एक तरफ स्क्वायर ब्रैकेट हो और एक तरफ राउंड ब्रैकेट हो, सपोज क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है यहाँ पर राउंड ब्रैकेट, आप क्या करोगे? सर तो K2 के रिलेशन सर के साथ K2 से इक्वालिटी हटा देंगे। हाँ। इक्वालिटी हटा देंगे K2। हाँ। मतलब यहाँ पर इक्वालिटी हटाते हैं सर माइनस b/2 इज लेस देन K2 एंड a into f of यहाँ K2 से is भी greater than 0. इक्वालिटी को हटा दें, ये हटा दें और ये हटा दें, f of K2, ठीक है, तब सही हो जाएगा। हाँ सर। a into f of K2 greater than 0 का मतलब ये हुआ कि अगर हेडिंग अपवर्ड पैराबोला है तो K2 पर ये पॉजिटिव ही रहता है, जो कि अच्छी बात, और a into f of K1 greater than 0 तो है ही, वो कट कर सकता है, ठीक है। वर्टेक्स K2 पर अब नहीं पहुंच सकता, ये बात सही है। वर्टेक्स अगर K2 के इक्वल हो गया तो टच करना पड़ेगा उस पैराबोला को, अदरवाइज f of K2 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं भाई ये भी टच करेगा तो 0 हो जाएगा ना। हाँ टच करेगा तो 0 हो जाएगा, राइट? हाँ वही तो, वो पैराबोला एक्सेप्टेबल नहीं है ना, रूट्स K2 नहीं हो सकती, ठीक है, ठीक है। अब तुम्हें सीधे एग्जांपल समझाता हूँ, इसको करने दो, तुमने सही लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा हो तो तुम इक्वलिटी यूज करोगे कंडीशंस में, ये हमने अभी देख लिया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड वाले में बोला कि कुछ केसेस में कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है। यस, वो मैं तुम्हें एग्जांपल समझाता हूँ, इसमें अभी नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। जब हम क्वेश्चंस में एटलीस्ट वर्ड यूज करेंगे जो सेकंड क्वेश्चन में है, तब थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। अभी मैं आता हूँ उस पर, रुक जाओ। सर मेरे को डाउट है, सही समझे, इधर जो ये है ना, हम लोग ने जो स्क्वायर ब्रैकेट्स डाले ना, हाँ, उसके लिए अगर हम लोग सेकंड कंडीशन में इक्वालिटी नहीं डाले तो कॉन्ट्रडिक्शन कैसे आएगा? अगर हम सेकंड में इक्वलिटी ना डालें तो वो केस में हो जाएगा ना जहाँ पे दो रूट्स K1 और दो रूट्स K2 हैं। ओके, सो हम लोग बेसिकली एज्यूम कर रहे हैं कि K1 K2 पे भी ये कर सकता है, इसलिए हम लोग कोई K1 K2 भी तो रूट्स हो सकती है ना। तो ये 3 भी सफिशिएंट नहीं है ना अभी ये वाले केस के लिए जो आप लिखे हैं? क्यों? जो आपने नीचे अभी बोला था ना कि वो कॉन्ट्रडिक्शन आ सकती है। कॉन्ट्रडिक्शन इस केस में नहीं, इसमें नहीं, इसके लिए सफिशिएंट है, इस क्वेश्चन के लिए वो सफिशिएंट है। लेकिन जो तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन था जहाँ पे लिखा था एटलीस्ट वन रूट बिलोंग्स टू द इंटरवल, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो मैं क्वेश्चन अभी देता हूँ उनके, अभी हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। इसके लिए करेक्ट है, इसके लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्टेटमेंट 5 तो करेक्ट है कि नहीं पूरे? हाँ करेक्ट है। If at least one root belongs to K1 to K2, at least one. किया ना, मैंने सेम एज लास्ट वन सॉल्व किया, बस जब लास्ट टेस्ट में हम लोग मतलब उधर ये लेते हैं ना इंटरसेक्शन, तो मैंने इधर यूनियन ले लिया, क्योंकि दोनों में से लास्ट स्टेप में हम लोग इंटीग्रेशन ये लेते हैं ना, सॉरी इंटरसेक्शन की दोनों कंडीशंस ट्रू होने चाहिए, तो मैंने लास्ट स्टेप में यूनियन ले लिया कि दोनों में से एक भी होगा तो चलेगा। चलो भाई, इफ एटलीस्ट वन रूट बिलोंग्स टू K1 टू K2, बताओ मुझे कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सर इसमें मैंने 2 केसेस बना के फिर यूनियन लिया था। 2 केस लिए, क्या केस लिए तुमने?
सर फर्स्ट केस था कि k1 इज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, तो उसमें a into f of k1 इज ग्रेटर देन 0, मतलब लेस देन 0 वाला कंडीशन। भाई मैं तो कैसे लूंगा, इफ बोथ रूट्स बिलोंग्स टू k1 to k2, दोनों रूट्स k1 और k2 के बीच में, ठीक है, पहला केस ये हो गया। और इसको सॉल्व करने के लिए यूज स्टेटमेंट 4, है कि नहीं? अभी हमने सॉल्व किया, इफ बोथ रूट्स बिलोंग्स टू k1 to k2 हमने भी सॉल्व किया, ये तो हो गया। देन देयर इज केस 2। एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट का मतलब हुआ कम से कम एक है, तो कम से कम एक है तो एक केस होगा दोनों है, और एक केस क्या होगा? एग्जैक्टली इफ exactly one root belongs to k1 to k2. Now tell me conditions for this one. If exactly one root belongs to k1 to k2, tell me इसके लिए conditions क्या होंगे? a into fk1 less than 0 intersection a fk2 less than 0. नहीं, let's start with discriminant condition. First discriminant condition क्या होगा बताओ? equal to 0. इक्वालिटी आ सकती है? नहीं आएगी, इक्वालिटी नहीं आएगी, राइट? बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग ओनली वन रूट बिटवीन k1 एंड k2, वी आर एक्सपेक्टिंग ओनली वन रूट। एक ही बार कट करना चाहिए, तो दूसरी बार अगर वो k1 k2 के बीच में कट कर नहीं सकता तो रूट्स इक्वल हो ही नहीं सकती। दैट मींस b शुड बी ग्रेटर देन 0। फाइन। व्हाट अबाउट वर्टेक्स कंडीशन? व्हाट कैन यू से अबाउट वर्टेक्स? What can we say about vertex? नहीं कह सर, कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। हाँ सर, नहीं कह सकते। No vertex condition. सर d ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए ना? d इक्वल टू 0 कैसे होगा बताओ? अगर वो टच कर गया k1 k2 के बीच में तो दो रूट्स आ गए ना, रूट्स आर रिपीटेड। we want exactly one root। exactly का मतलब एक रूट है और दूसरी रूट नहीं है, ठीक है ना? हेलो, ओके 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 या वो जो तुम सोच रहे हो कि k1 k2 के बीच एटलीस्ट लिखा है एक्चुअल क्वेश्चन में, वो केस 1 में कवर हो चुका है ऑलरेडी। इफ बोथ रूट्स बिलोंग्स टू k1 to k2, उसमें वो कवर हो चुका है। नो वर्टेक्स कंडीशन। टेल मी व्हाट इज योर वैल्यू कंडीशन? वैल्यू कंडीशन क्या होगी? टेल मी। f of k1 into f of k2 should be less than 0. परफेक्ट। यहाँ पे डायरेक्टली पहुंचने से पहले if you use our first three statements, that's why again I'll keep on telling you first three statements are the basic statements of अपना ये location of roots। तो अगर तीन statements तुमने first थ्री समझे है ना, तो ये सब उसके केवल applications हैं और कुछ नहीं। मैं लिखवा जरूर रहा हूँ, लेकिन देखो उसका basis वही है। This time if you see closely, ये क्या हो रहा है? k1 lies between the roots या फिर k2 lies between the roots, ये तो हो रहा है कि नहीं भाई? अगर तुम ध्यान से देखो, इफ यू लुक एट दिस पैराबोला जो मैंने पहला एग्जांपल दिया, इस पैराबोला में क्या है? k1 पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है और k2 पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। k1 पर नेगेटिव वैल्यू और k2 पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अगर तुम ये वाला पैराबोला देखो, ये वाला, इसमें क्या हो रहा है? k1 पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और k2 पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। सो व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? एंड डजंट मैटर इफ दे आर हेडिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड। अगर पैराबोला फर्स्ट पॉइंट पर नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो सेकंड पॉइंट पे पॉजिटिव देगा, बिकॉज इट हैज टू कट बिटवीन k1 एंड k2, एंड इफ इट इज कटिंग बिटवीन k1 एंड k2, डेफिनेटली एक पर पॉजिटिव होगा, दूसरे पर नेगेटिव होगा। So that's why she said f of k1 into f of k2 must be less than 0. Must be less than 0. अब सोचने का टाइम है। अब मुझे बताओ कि क्या ये तीनों कंडीशंस सफिशिएंट हैं और भी, और वी आर मिसिंग सम। सर उस ए का क्या हुआ? इसका क्या होगा? ए का कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ए की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी।
भाई अच्छा अगर मान लो ये हेडिंग डाउनवर्ड भी होता, मान लो ये हेडिंग डाउनवर्ड है ऐसा, अभी भी देखो K1 पर पॉजिटिव और K2 पर नेगेटिव है, राइट? तो यहाँ पर doesn't matter it is heading upwards or downwards, if it is intersecting between K1 and K2 only once, then K1 और K2 के साइन ऑपोजिट होंगे। स्पेसिफिकली म्यूट कर दिए, म्यूट और वीडियो बंद कर दिए, बैठेगा पढ़ेगा, बोर होगा। क्यों करना नहीं वो फिर घूम आइडिया जाता तो ना, फिर वो मतलब अलग अलग सबको म्यूट, अलग अलग सबको करना पड़ेगा अनम्यूट, फिर वो अपना काम बढ़ेगा फालतू में, उसके लिए टाइम वेस्ट करना है यार, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलो मुझे क्वेश्चन नंबर 2 बताओ जल्दी से, एटलीस्ट वाला पार्ट कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 2 में एटलीस्ट वाला पार्ट हम जल्दी सॉल्व करते हैं और खत्म करते हैं इसको, ठीक है? ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो 1 सेकंड के लिए? और मुझे एक डाउट है, यस आपने कहा कि f of k1 और f of k2 रख के देखा, अगर वो 0 आया उनमें से कोई एक, तभी मतलब फिर क्या करना? फिर तुम्हें क्या करना है भाई, मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन में। अगर K1 मान लो रूट आ गई, देन यू हैव टू फाइंड द अदर। अगर वो रूट K1 और K2 के बीच में आती है, देन यू हैव टू एक्सेप्ट दैट वैल्यू ऑफ ए, अदरवाइज यू हैव टू नेग्लेक्ट दैट वैल्यू। तो मतलब अगर मान लो K1 एक रूट है तो तुम्हें दूसरी रूट चेक करनी पड़ेगी, सेकंड रूट तुम्हें फाइंड करनी पड़ेगी। और मैं भाई ये तुम्हें इस एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? ये सर ऐसे भी एग्जांपल क्वेश्चंस होते हैं ना जिनमें हमें मतलब जैसे इक्वेशन जो रहती है उसमें k-1 x² और वैसे वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं, सर तब कैसे करें? सिलेक्ट करा मुझे भी। अब जरा टाइम सेव करो, मुझे जल्दी से जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है मुझे बताओ कि फर्स्ट कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट कंडीशन का रिजल्ट क्या है? ये सेकंड पार्ट है, ठीक है? सेकंड पार्ट किसने सॉल्व किया इसको? क्या किसी ने सॉल्व नहीं किया? Yes sir, Then alpha belongs to minus infinity to 2 union माइनस इन्फिनिटी टू यूनियन 3 comma infinity 3 to infinity। 3 to infinity, ठीक है। सेकंड कंडीशन वर्टेक्स कंडीशन, अच्छा ये एटलीस्ट वाला है। देखो एटलीस्ट हमने क्या किया था, एटलीस्ट में केस 1 बोथ रूट्स, तो बोथ रूट्स वाले केसेस हमको सारे लेने पड़ेंगे, ठीक है? बोथ रूट्स वाला केस किसने निकाला है क्या आंसर इसका, बोथ रूट्स वाले केस का? सर सेम है। चलो ठीक है यार, इसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा। हम ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो फर्स्ट पार्ट में ही आती है। फर्स्ट पार्ट मतलब एग्जैक्टली वन रूट बिलोंग्स टू 0 to हाफ। अब यहीं पे सब कुछ डिस्कस हो जाएगा, ठीक है? चलो तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? t greater than 0 क्या आ जाएगा इससे? इससे क्या आया था? अल्फा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 union and 3 to infinity। इस बार दोनों नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, वर्टेक्स कंडीशन जरूरत नहीं है, वर्टेक्स कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड। सेकंड क्या बोला हमने? f of k1 into f of k2 is less than 0, यही था ना? f of k1 का मतलब क्या हुआ? पुट 0 पुट कर दो यहाँ पर, यहाँ पर 0 पुट करो सर। अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 3 और हाफ पुट करो। अल्फा हाफ पुट करने पे क्या आता है? 3 minus alpha सॉरी 3 minus alpha 3 minus alpha 3 माइनस अल्फा। हाँ सर। 3 माइनस अल्फा लेस देन 0। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, क्या आएगा यहाँ से? अल्फा माइनस 2 इंटू अल्फा माइनस 3 ग्रेटर देन 0, और यहाँ से क्या आ गया? अल्फा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू यूनियन 3 to infinity अगेन। ठीक, अब मैंने तुम्हें क्या कहा? मैंने तुम्हें ये कहा कि यहाँ पर अभी एक केस मिस हो सकता है, उसको अलग से चेक करते हैं। इफ सर इस बार 3 स्क्वायर ब्रैकेट्स में नहीं आना चाहिए। मैंने इक्वलिटी कहाँ लगाई भाई? मैंने ग्रेटर देन रखा है। हाँ सर अगर if k1 is a root, if 0 is a root, तो क्या होगा? अल्फा 2 के इक्वल होना चाहिए।
अल्फा इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो बेसिकली तुम्हें चेक करना है कि क्या अल्फा 2 हो सकता है। पुट अल्फा इक्वल टू 2, पुट अल्फा इक्वल्स टू 2, क्या होगा बताओ मुझे। x equal to 0. Your both roots will become 0, दोनों रूट्स 0 हो जाएंगी। इज इट एक्सेप्टेबल? नहीं, क्योंकि हमने बोला एग्जैक्टली वन रूट राउंड ब्रैकेट 0 to हाफ, 0 और हाफ के बीच में एक रूट आनी चाहिए थी, दोनों ही रूट 0 हो गई, ये एक्सेप्टेबल नहीं। खत्म हो गया बात। इसका मतलब हम 2 को, सो अल्फा शुड नॉट बी इक्वल टू 2, इतना करना। व्हाट इफ 1/2 is a root? This implies alpha equals to 3. अभी तुमने सॉल्व किया 3 minus alpha equal to 0. Alpha equals to 3. Put alpha equal to 3 back to the equation. Alpha को 3 रखो। अल्फा को 3 रख के बताओ मुझे क्या बन रही है इक्वेशन। सर 4x square minus 4x plus 1 4x square minus 4x plus 1 equal to 0, which is nothing but 2x minus 1 whole square. X equal to आ जाएगा 1/2, 1/2. Is it acceptable? No, it is not acceptable. So alpha should not be equal to 3. Your final answer will remain same. In fact, you don't need to take intersection with first condition. First condition is not required. Can you tell me why? Why only this condition is sufficient? केवल third condition is sufficient. क्योंकि अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो x एक्सिस को तो रूट तो डेफिनेटली आएगी है। देखो सर मेरे को डाउट है यहाँ पर, एक मिनट रुक जाओ। केस 2 में जो हमने ये डिस्क्रिमिनेंट कंडीशन लिखी है, यहाँ पे लिख लेना इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो तुम्हें केवल इसको चेक करना है, f of k1 into f of k2 less than 0, that's it। और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं। डी के लिए ओके, अब बताओ मुझे कहाँ पर डाउट है, क्या कंफ्यूजन? अगर हमारे पास एक बोथ रूट्स है, बोथ रूट्स बिलोंग टू k1 टू k2, तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट में इक्वल टू डालेंगे ना। हाँ, तो और फिर अगर एग्जैक्टली है तो तुम्हें डिस्क्रिमिनेंट कंडीशन की जरूरत ही नहीं है यार, डी की जरूरत ही नहीं है ना, तुम केवल इस कंडीशन से आंसर निकालो। एग्जैक्टली है तो फिर एक ही से हो जाएगा, बस वैल्यू कंडीशन। एंड अगर ये है क्या उसको बोलते हैं, बिल्कुल ऑलमोस्ट है तो फिर तीनों वर्टेक्स भी करना पड़ेगा ना। हाँ, वर्टेक्स कंडीशन उसमें जाएगा, बोथ में जाएगा। एग्जैक्टली में वर्टेक्स कंडीशन आता ही नहीं। सर एटलीस्ट वन रूट वाला आएगा तो फिर 2 केस बना के चेक करेंगे ना। यस, अगर एटलीस्ट आएगा तो जो तुमने ये आंसर निकाल लिया वो तो होगा ही, इसमें तुम्हें बोथ रूट्स वाला भी लेना पड़ेगा, फिर दोनों का यूनियन। ये ध्यान रखना कि जब तुम 2 अलग अलग केसेस बनाते हो तो दोनों केसेस के आंसर्स का यूनियन लेना पड़ेगा फाइनली। तो एक बार फिर ये असाइनमेंट सॉल्व करो, इन क्वेश्चंस को हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे, है ना, कोई जल्दी नहीं। और इनफैक्ट इंडिविजुअल इमेज भेजो तुम्हारे जो डाउट्स आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जिस स्टेप में तुम स्टक हो रहे हो, तुम्हें डाउट हो रहा है कि क्या लेना है, यूनियन, इंटरसेक्शन, या फिर इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद तुम्हारा आंसर नहीं आ पा रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, इंडिविजुअल में डाउट्स भेजो। और नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर हम ये असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ में कुछ एडिशनल क्वेश्चन भेजना। सर इधर एक डाउट है, सर कितने क्वेश्चंस दोगे आज आप? आज ज्यादा नहीं रहेंगे, लेकिन कल एग्जाम होने के बाद मतलब डेली के हिसाब से 20 क्वेश्चंस, ठीक है? आज सर 4 क्वेश्चन नहीं दोगे ना? 40 क्वेश्चंस मैक्सिमम, 40 क्वेश्चन। सर एलिमेंट्री ट्रिगो के लिए डाउट सेशन, एलिमेंट्री ट्रिगो का डाउट सेशन आज होमवर्क मत दो सर, कल एग्जाम है सर। आज शाम को टेस्ट, सर वो बुकलेट सॉल्व हो गई, कल टेस्ट शाम को होगा, कल टेस्ट शाम को। हाँ फिर ठीक है सर। ये क्या उसको ओके सर, जो सेकंड केस है ना एग्जैक्टली 1 वाला, हाँ बस थर्ड वाला करना है, एंड फिर k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें चेक करना है कि वो दोनों रूट्स इक्वल नहीं आ रहे। नहीं, इक्वल नहीं यार, इक्वल नहीं, समझे नहीं, ये तुमने केवल एग्जांपल में देख लिया। इक्वल वाली बात नहीं है यहाँ पर। अनएक्सेप्टेबल क्या होता है, अनएक्सेप्टेबल, ये अनएक्सेप्टेबल क्यों है? ये अनएक्सेप्टेबल इसलिए है क्योंकि दोनों रूट्स 0 आ गई, दोनों रूट्स हाफ आ गई। मान लो यहाँ पर तुमने चेक किया ना कि अल्फा इक्वल टू 2 पे रूट्स क्या आ रही है। मान लो कि यहाँ पे एक रूट 0 आती है और एक रूट 1/4 आती है, तो ये एक्सेप्टेबल होता कि नहीं होता? होता, क्योंकि एक रूट तुम्हारी 0 से हाफ के बीच में है, तो हमेशा तुम्हें इनको अलग अलग चेक करना पड़ेगा। ये एक्सेप्टेबल हो भी सकता है, किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि तुम्हें स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़े। अल्फा इक्वल टू 2 पॉसिबल था, वो हमने चेक किया, वेरीफाई किया, नहीं निकला, लेकिन कुछ क्वेश्चन में हो भी सकता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसको अलग से चेक करना है,
अगर ये कंडीशन आती, मान लो एक रूट 0 आती और एक रूट 1/4 आती, तो फिर एक्सेप्टेबल होता, क्योंकि एक रूट तो 0 और हाफ के बीच में आ रही है ना, बात में आ रही है। तो ये इक्वल रूट्स आई है, बाई चांस हुआ इक्वल रूट्स आई, हर केस में इक्वल रूट्स नहीं आएंगे, ठीक है। ओके सर, समझा। सर ये क्वेश्चन में समझा नहीं बी पार्ट से, ये वाला क्वेश्चन कोई बात नहीं, चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं इसको फिर से, ठीक है। सर में क्या एक काम करते हैं, तुम लोग जिन लोगों को ये क्वेश्चन अभी भी दिक्कत हो, अभी जो डाउट सेशन होगा आप चेक होगा उसमें तुम आना और उसमें फिर से एक क्वेश्चन टेस्ट कितने बजे है? कब रखें? अभी शाम टाइम में हो रहा है सर 4 to 5 रख लो। बहुत लेट नहीं, 5 o'clock रखते हैं, ठीक है। हाँ सर 5 o'clock चलेगा चलेगा क्या चलेगा सर। सर कितना लंबा टेस्ट रहेगा? सर फिर जाग के पढ़ाई कर लेंगे। एक और क्लास है, मैं अभी मुझे तुरंत निकलना पड़ेगा, ठीक है। अभी मेरी एक और सर टेस्ट 1 hour का होगा कि 1.5 5 hours का? 5 o'clock ट्रिग्नोमेट्री प्लस क्वाड्रेटिक। बाय सर। बाय सर। सर डाउट सेशन की बात कर रहे थे शायद। हाँ भाई टेस्ट